students, welcome again to the online session of SST class 9th. So today we are going to start with the new section of SST2, that is political science, because we have three sections: history, political science, economics. Four sections, sorry. History comes under SST1, and economics, political science and geography comes under SST2. So today we are starting with the new section of SST2, that is political science. So in political science we have first chapter titled as what is democracy and why democracy. सो डेमोक्रेसी, जैसे आपको पता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाएं तो डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं वो है जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब होता है ऐसी कोई सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई होती है, जो लोगों द्वारा, लोगों के ज़रिए बनाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कि हम वोटिंग करते हैं, वोट्स देते हैं, तो हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं। वो नुमाइंदा किसी पार्टी से वाबस्ता होता है, यहाँ वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, उसकी अपनी कोई पार्टी होती है। फिर अलग अलग पार्टीज़ मिला के, अलग अलग नुमाइंदे मिल के वो एक सरकार बनाते हैं। जब उनको एक मेजॉरिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ज़्यादा सीटें वो जीतते हैं, तो एक गवर्नमेंट बनाते हैं। उसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो ऐसी कोई सरकार जो लोगों द्वारा, लोगों की मर्ज़ी से, उनके चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए बनाई जाती है। अब इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग किस्म की सरकारें हैं। एक तो हो गई जो डेमोक्रेटिक है और एक जो हो गई जो डेमोक्रेटिक नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताती हैं। जैसे हम बोलते हैं कंट्रीज़ जहाँ पे आर्मी का रूल है, कंट्रीज़ हैविंग आर्मी रूल, या वो कंट्रीज़ जहाँ पर कोई बादशाहत है, कोई बादशाह रूल कर रहा है, उनको हम ये डेमोक्रेसी नहीं बता सकते हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस नहीं कह सकते। क्योंकि किसी भी जगह जहाँ आर्मी का रूल है वहाँ पे तख्ता पलट होता है। आर्मी की अपनी क्योंकि आर्मी को लोगों द्वारा नहीं चुना गया होता है, तो मेन बेसिक थिंग हमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ लोगों द्वारा चुनी गई हो। तो क्योंकि आर्मी जो है वो लोगों द्वारा चुनी नहीं गई होती है, इसलिए इसको डेमोक्रेसी नहीं बता सकते हैं। जैसे म्यांमार हमारा एक कंट्री है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो वहाँ पे आर्मी का रोल है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह अरब के जो भी कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मोनार्की है, वहाँ पे किंग रूल करता है। किंग क्यों रूल करता है? क्योंकि वो जनरेशन से वो रॉयल फैमिलीज़ हैं, अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनके अब तेल के कुएँ हैं, तो उसकी वजह से उनकी बादशाहत है। उनको भी लोगों द्वारा नहीं चुना गया होता है, लोगों के ज़रिए वहाँ सरकार नहीं बनती है, तो इसलिए वो मोनार्क नेशंस हैं, यहाँ वो नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। तो उन कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक नेशंस में शामिल नहीं कर सकते। तो अब अगर डेफिनेशंस की बात करें हम, डेफिनेशन, तो डेमोक्रेसी हम बता सकते हैं, इट इज़ अ सिस्टम इन द गवर्नमेंट इज़ elected by the people. It is a system, तो उसमें हम लिख सकते हैं it is the system in which the government is elected by the people. वो सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा चुनी गई थी, बाई कास्टिंग देयर वोट्स फॉर देयर कैंडिडेट्स। अपने अपने नुमाइंदों के लिए वो वोट्स देते हैं। वो वोट्स किसी पार्टी के साथ, उस पार्टी के जब बहुत सारे वोट्स आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं या सबसे ज़्यादा वो सीटें जीती हैं, तो वो अपनी एक सरकार बनाती है। तो कंट्रीज़ हैविंग आर्मी रूलर्स और किंग्स एज रूलर्स आर नॉट डेमोक्रेटिक नेशंस, मैंने बताया आपको। तो जो वो मुल्क जहाँ पे आर्मी का रूल है या किंग्स, यहाँ पे राजाओं का राज चलता है, तो वो डेमोक्रेटिक नेशंस नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, एक जमहूरियत, जो कोई भी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। फीचर्स इसके क्या हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशन के या डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जब लोग किसी भी गवर्नमेंट को, रूलर में यहाँ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन, कोई भी बड़े बड़े डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है।
डिसीजन मीन कोई कानून चेंज करना है, कोई कानून लागू करना है, वो सब रूलर्स डिसाइड करते हैं। थ्रू इलेक्शंस पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट्स। अब एक लोगों को डेमोक्रेसी में एक मौका मिलता है, एक चॉइस मिलती है कि वोटिंग के थ्रू वो किसी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है लोगों की, कभी भी चेंज कर सकते हैं थ्रू इलेक्शंस। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है। चॉइस ऑफ वोटिंग इज़ गिवन टू पीपल ऑन इक्वल बेसिस। अब जो चॉइस ऑफ वोटिंग है वो इक्वल बेसिस पे, इसमें कोई कास्ट, क्रीड या रिलीजन का कोई भी जगह नहीं होती है। हर एक इंसान को, जो भी कंट्री का नुमाइंदा ये रहने वाला होगा, बस्कीन होगा वहाँ का, उसे वोट देने का हक है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, किसी भी रिलीजन से वो अगर वाबस्ता रखता है, हिंदुस्तान का सिटीज़न है, वो यहाँ पे वोट कर सकता है। एज उसकी 18 साल से ऊपर है। उसमें कुछ, एक तो वो वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें वो दर्ज होना चाहिए एज ए वोटर, तो वो वोट अपना दे सकता है। तो सब इक्वल बेसिस पे है, कोई भी इंसान वोट दे सकता है। द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नमेंट बनती है, जो लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, उससे हमेशा रहना पड़ता है किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करते ही, वो रूल्स को फॉलो करके ही वो कोई भी डिसीजंस, कोई भी मेजर डिसीजंस या किसी भी अपनी चॉइस का जो ये अपनी ये हक का इस्तेमाल वो गवर्नमेंट बनने के बाद करते हैं। उसको मेन चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है उस कंट्री का, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे डेमोक्रेसी के। आज के लिए इतना ही है। तो आपको नोट्स व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। एलएमएस के थ्रू भी आप लॉगिन करके इस लेक्चर को देख सकते हैं, और नोट्स भी आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स जो भी होंगे वो सब एलएमएस में, आपकी सभी क्लासेस जो हैं वो आजकल एलएमएस के थ्रू होती हैं। आपको टीचर्स के थ्रू बताया गया है, लिंक भेजा गया है, आपको ट्यूटोरियल भी बताया गया है किस तरह से एलएमएस को यूज़ करना है। तो प्लीज़ एलएमएस पे जाइए और एलएमएस को यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।